इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले पहुंचे बुलंदशहर। महाराष्ट्र के दलित नेता रामदास अठावले ने दलितों पर होने वाले अत्याचार पर कहा, दलितों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, दलितों पर अत्याचार न हो, इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। महाकुंभ पर राज ठाकरे के बयान पर बोले रामदास, ये श्रद्धा का विषय है, मैं राज ठाकरे के बयान से सहमत नहीं। बीएसपी में चल रही उठा पटक पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री, मैंने आकाश आनंद को आरपीआई में शामिल होने को कहा। मैं आकाश आनंद से आरपीआई में आने के लिए बात करूंगा। मैं आकाश से संपर्क करने की कोशिश करूंगा। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे रामदास अठावले। बात की है। वहीं उत्तर प्रदेश में कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि दलितों की बारात के दौरान हाई कास्ट द्वारा खलल डाला जाता है। मुझे लगता है कि जिस तरह समाज व्यवस्था में बदल तो काफी हो रहा है, इस तरह मेरा मंत्रालय इंटरकास्ट मैरिज देखता है। हर साल में 2 लाख से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज होते हैं। पहले तो मतलब हम अनटचेबल थे, अछूत थे, गांव के बाहर हम रहते थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूवमेंट के बाद मतलब देश में काफी परिवर्तन हो रहा है। रोटी व्यवहार, बेटी व्यवहार और मिलना जुलना हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह पर अत्याचार होते हैं। अत्याचार ना हो इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। योगी आदित्यनाथ जी ने जब जब भी दलितों पर अत्याचार हुआ है, उन गुनहगार लोगों को फौरन अरेस्ट किया, उनके सजा देने का भी काम किया है। तो जो ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में गांव गांव में मतलब भाईचारा होना चाहिए। गांव गांव में दलितों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। उसके लिए जरूर हमारे मंत्रालय की तरफ से हम प्रबोधन करते हैं, लोगों को समझाते हैं और काफी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अत्याचार हो रहे हैं, उसको ना हो इसके लिए सरकार की तरफ से मतलब हमारी कोशिशें जारी है। राज ठाकरे ने बयान दिया है कि महाकुंभ के दौरान जो लोगों ने स्नान किया गंगा जल में, गंदे जल में, मैं ऐसे जल को छूना भी पसंद नहीं करूंगा और हिंदुओं को अंधविश्वास से बाहर आना चाहिए। मुझे लगता है कि ठीक है, अंधश्रद्धा का विषय नहीं, श्रद्धा का विषय है, अंधश्रद्धा नहीं है। परंपरागत मतलब जिस तरह 12 साल के बाद कुंभ आता है, और ये कुंभ ऐसा था कि ये 12वां कुंभ था, मतलब 144 साल के बाद ये कुंभ आया था। पूरे दुनिया भर के जो हिंदू लोग हैं उनकी भावना है, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, इस मत से मैं सहमत हूँ, लेकिन लोगों की श्रद्धा है और श्रद्धा से उनको उनकी ताकत मिलती है। इसलिए राज ठाकरे ने कुछ भी बोला होगा, लेकिन इतने आप किस तरह से लेते हैं? 60 करोड़ से ज्यादा 66 करोड़ से ज्यादा लोग उधर आए हैं। राज ठाकरे के बयान से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान हर धर्म को अपना अधिकार देता है, अपनी परंपरा को मतलब आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। इसीलिए जो हिंदू धर्म की जो परंपरा है उसमें वहाँ स्नान करने से हमारी अच्छी प्रगति हो सकती है, इसी तरह की भावना है। तो राज ठाकरे के ओपिनियन से मैं सहमत नहीं हूँ। आपने अभी बीएसपी की बात की, बीएसपी में काफी उठापटक चल रही है। हाँ, मतलब बीएसपी में उठापटक चल रही है। जिस तरह आकाश आनंद जी है, उनके ससुर है, उनको शायद पार्टी से निकाला है। और मैं 4 तारीख को मैं लखनऊ में था, और 4 तारीख को लखनऊ में था, तब मैंने आकाश आनंद को अपील किया है कि भाई अगर आपको पार्टी से निकाला है तो आप आरपीआई में आ सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन आगे चलाने के लिए आपका सहयोग हमको मिलता है, तो जरूर हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती है। तो उसी तरह अभी बहुजन समाज पार्टी में तो उठापटक चल रही है। आदरणीय मायावती जी ने कुछ लोगों को निकाला है। जो लोग आरपीआई ज्वाइन करना चाहते हैं, सभी बीएसपी के लोगों को मेरा निवेदन है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की सही पार्टी आरपीआई है, तो आप आइए, आप आरपीआई में हम स्वागत करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन, दलित मुक्ति का मिशन आगे बढ़ाने का प्रयत्न हम सब मिलकर करेंगे। आकाश को आपने ऑफर दिया है? मतलब हमने बोला, मैंने स्टेटमेंट दिया था, उनके संपर्क में भी हम कोशिश करेंगे। अभी तक मेरा संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन अभी कल से हमारा पार्लियामेंट सेशन चालू होता है, तो मैं दिल्ली में रहूंगा, तो मैं जरूर मैं उनके साथ अगर बात होती है क्या, उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा।
क्या तुम्हारा क्या? जिम के उद्घाटन के लिए मैं इधर आया हूँ। और जिम इसलिए होता है कि एक्सरसाइज करना होता है। बॉडी बिल्डिंग अच्छी रखने के लिए एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। तो जिस तरह मतलब अपनी बॉडी अपने को स्ट्रेंथन करनी है जिम के माध्यम से, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी बहुत बड़ा एक्सरसाइज कर रही है। और देश की बॉडी मजबूत बनाने के लिए, देश को मतलब ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए माननीय मोदी साहब की सरकार प्रयत्न कर रही है। या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, इनके साथ मेरे बहुत बड़े नजदीक के संबंध है। जब मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था, मैं 3 बार लोकसभा में चुनकर आया था। तब 1998 में योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चुनकर आए थे। तब रिपब्लिकन पार्टी के 4 एमपी थे। और तब बहुजन समाज पार्टी के 5 एमपी थे। 4 एमपी यूपी से थे, एक अम्बाला से, अपना हरियाणा से थे। तो जो हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, रिपब्लिकन पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा रहा है। एक जमाना था हमारे मतलब अनेक हमारे जो नेता है, ये नेता संगप्रिय गौतम जी है, हमारे बीपी ममोरिया जी थे, और ऐसे अनेक जो नेता थे। तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी बहुत स्ट्रांग थी। जब आदरणीय चरण सिंह साहब की सरकार थी, जब वो सीएम थे, तब हमारे 19 एमएलए आरपीआई के हाथी सिंबॉलपुर चुनकर आए थे। और हमारे 4 मंत्री भी यहाँ हुआ करते थे। तो एक जमाना उत्तर प्रदेश में हमारा था। अभी तो मायावती जी का जमाना आया है, कांशीराम जी के नेतृत्व में। उन्होंने सारे दलितों को इकट्ठा करने का काम बहुत अच्छा किया। और मायावती को यहाँ का 4 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि दलित मुख्यमंत्री बनाने के लिए 3 बार आपने मायावती जी को सपोर्ट किया था। और 3 बार बीजेपी के सपोर्ट से हमारी बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी। चौथी बार अपने बलबूते पर चुनकर आई थी। कम से कम 206 207 सीटें उनको मिली थी। तो अभी मेरा प्रयत्न यह है कि मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं 3 बार लोकसभा में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहा हूँ। महाराष्ट्र सरकार में मैं 5 साल तक समाज कल्याण, ट्रांसपोर्ट, प्रोविजन, प्रोपोगंडा और एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का मैं मंत्री भी रहा हूँ। और मैं मतलब इसी तरह भी मेरी कोशिश है कि आज तो मैं जिम के इनॉग्रेशन के लिए आया हूँ, लेकिन सारे दलितों को संगठित करने की कोशिश हमारी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचार नीति ये थी कि भाई सभी वर्गों को साथ में लाना है। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी 1952 के चुनाव में मुंबई में लवग्रो लोकसभा क्षेत्र से खड़े थे, तो वो कांग्रेस पार्टी ने उनको हराया था। जब 1954 में वो नागपुर के पास भंडारा एक जिला था है, वहां से खड़े थे, तब भी कांग्रेस पार्टी ने उनको हराया था। तो तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का काम करते थे। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर खुद हार गए, उन्हें विचार किया कि खाली शेड्यूल कास्ट के नाम पर मैं पार्टी से चलाऊंगा, तो मैं चुनकर आता नहीं तो मेरे लोग कैसे चुनकर आएगी, मेरे कार्यकर्ता चुनकर आएगी नहीं तो सत्ता कैसे मिलेगी, सत्ता नहीं मिलेगी तो एक गरीबों का भला कैसा होगा। तो सत्ता तक पहुंचने के लिए रिपब्लिकन पार्टी की आवश्यकता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने राम मनोहर लोहिया जी को एक पत्र लिखा था, और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक ही पार्टी खड़ी होनी चाहिए, उसका नाम रिपब्लिकन पार्टी, ऐसा उनका सोच था। जिस तरह अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, अनेक देशों में 2 पार्टी सिस्टम है। तो रिपब्लिकन पार्टी उतनी ताकतवर नहीं बनी, लेकिन एक बार हमारे 9 एमपी भी चुनकर आए थे। उसमें उत्तर प्रदेश से भी 2-3 एमपी चुनकर आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे। तो भी हमारी कोशिश है कि जिस तरह मुझे माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की